नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिक्स मैन। हिमाचल में हैं। हिमाचल के तमाम सीटों पर चुनाव होना है क्योंकि लोकसभा के साथ यहाँ विधानसभा की 6 सीटों पर भी चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा की है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक बीजेपी में चले गए और उन्हीं सीटों पर उपचुनाव होने। हमारे साथ हमीरपुर के युवा कांग्रेस के साथी हैं। हम जानेंगे कि जो 6 विधायक चले गए हैं उनको लेकर के, सरकार की योजनाओं को लेकर के क्या है, जनता क्या सोच रही है, ये क्या सोच रहे हैं, इनकी क्या तैयारियां हैं और किस तरह से क्या रणनीति है कि इन 6 विधानसभा सीटों पर फिर से कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को जिता करके विधानसभा ले जा पाएगी। क्या नाम होगा सर? और नाम पहले बता दीजिए। डॉक्टर चंदन राणा। आपके हिमाचल प्रदेश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई विधायक जिस पार्टी से जीता है उससे बगावत करके वो किसी और पार्टी में चला जाए? कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, शरीर का मरना मौत नहीं होता, ज़मीर का मरना मौत होता है। और हिमाचल के जो हिमाचल वासी हैं वो सार्वजनिक जीवन में अपने असूलों पे बहुत मजबूत हैं। और जिस तरह की राजनीति यहाँ पिछले कुछ महीने में घटी है हिमाचल में, इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि पीठ पे छुरा घोंपने की जो संस्कृति, या हम कहें कि जो धन बल के या पैसे के नाम पे बिकने की संस्कृति, इस तरह का हिमाचल में ना तो सार्वजनिक जीवन में, ना राजनीतिक जीवन में, ना सामाजिक जीवन में कहीं भी कुछ नहीं देखा जाता था। तो ये जो ये बागी या पूर्व विधायक थे, बागी भी क्यों, ये भगोड़े विधायक थे, कुछ लोग इन्हें भेड़िए विधायक भी कहते हैं। अच्छा। तो इनको अब हिमाचल की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और इनको आने वाले टाइम में सबक सिखाएगी, क्योंकि इन्होंने अपनी इमेज ऐसे बना रखी थी कि हम पता नहीं कितने बड़े समाज सेवी हैं। इन सब का जो एक वर्किंग स्टाइल है वो बड़ा सेम था कि ये जाके महिला मंडलों को या जिसको किसी को जरूरत ना हो जाके दरियाँ दे देनी, बर्तन दे देने, रेता बजरी दे देना। तो और पहले वो ये काम करते थे। फिर इनके जो कार्यकर्ता थे, खैर अब उन्हें कार्यकर्ता भी नहीं कहा जा सकता, वो चले चपाटे हैं, तो वो जाके एक माहौल क्रिएट करते थे कि शायद हमारे जो गुरुजी हैं वो भगवान तुल्य हैं, भगवान से कम नहीं है। लेकिन इन लोगों ने जो पीठ में छुरा घोंपा, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे उनको वोट नहीं दी, पिछले रात डिनर साथ किया, सुबह ब्रेकफास्ट साथ किया, और बाद में जो पीठ में छुरा घोंपा, बात वहीं ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद भी वो समाज सेवा में सबको खुद को तो ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं हम समाज सेवी हैं, लेकिन असल में स्वार्थी थे जो अपनी उसी जनता से दूर रह के 32 दिन तक इधर उधर घूमते रहे। अगर ये इतने साफ सुथरे होते तो 32 में से एक दिन पब्लिक के सामने आते, लेकिन इन्हें एक डर था, इसलिए इन्होंने बीजेपी की जो छतरी के नीचे जाके छिप गए। उनके इशारों पे कभी कबूतरों की तरह इधर से उधर घूमते रहे और सौदेबाजी के नाम पे बिक गए। और मुख्यमंत्री ये लगातार कह रहे हैं कि इन विधायकों को बीजेपी की तरफ से 15-15 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उनके पास, जैसे कल वो जब कुटलहड़ में ये कह रहे थे तो उन्होंने कहा हमारे पास पुख्ता सबूत है कि इन विधायकों को 15-15 करोड़ बीजेपी की तरफ से दिया गया है। आप आम जनता या आप लोग इसको कैसे देखते हैं? क्या ये सच में 15 करोड़ में बिके हुए विधायक हैं? इस सारे तथ्य को मैं कबूतरबाजी भी कहूँगा और सौदेबाजी भी कहूँगा। कबूतरबाजी इसलिए कि ये कबूतर की तरह फ्री के जहाज में उड़न खटोले में इधर से उधर घूमते रहे, और अगर कबूतर इधर से उधर उड़ रहा था तो कोई ना कोई दाना डालने वाला भी था, और इन्होंने दाना चुगा भी है और बड़े दिन अपने जंगल से बाहर भी रहे। तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई सौदेबाजी थी। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं एक बहुत ही आम बैकग्राउंड से उठ के, एक सामान्य परिवार से उठ के आज प्रदेश की मुख्य गद्दी पर जाके बैठे हैं। प्रदेश के हर हिमाचली वासी का साथ और विश्वास उन पे है, आस उन पे है, विश्वास उन पे है। और जिस तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं अभी तक के 14 महीने के कार्यकाल में उन्होंने दी है, चाहे ओपीएस हो, चाहे सूखाश्रय योजना हो, ये कई ऐसी योजनाएं हैं जो उनके वादे थे। महिलाओं को 1500 देना, महिलाओं को 1500 था। अब यही महिलाओं के मुद्दे की बात करें तो जिस दिन यहाँ पे 1500 रुपये अनाउंस हुआ है उससे पिछले दिन मोदी जी लक्ष्मी करके और शक्ति पे बड़े सारे सवाल पूछ रहे थे। लेकिन जब हिमाचल में 1500 रुपया अनाउंस किया सरकार ने, और 2 दिन बाद ही इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष उन्हीं महिलाओं का पैसा कटवाने के लिए चुनाव आयोग चले गए, ये बहुत शर्मतुल्य बात है। और हिमाचल की जनता जो है वो बहुत पढ़ी लिखी है। यहाँ पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा हुआ भी इंसान हर कुछ समझ रहा है कि पिछले 1 महीने से क्या चल रहा है और इसके पीछे वजह क्या है और इसका आगे उनका मोटिव क्या है। तो तैयारियां क्या हैं 6 उपचुनाव सीटों पर जो होने हैं? तैयारियां क्या हैं आप लोगों की? कैसे इन 6 सीटों को आप लोग फिर से कांग्रेस के पाले में लेकर के आ पाएंगे? क्योंकि ये मान रहे हैं लोग कि अलग अलग विधानसभा में, चाहे वो धर्मशाला हो या सुजानपुर हो, वहाँ पे अब लोग कांग्रेस के, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके साथ चले गए हैं, कैसे वहाँ पे आप स्टैंड करिएगा?
अब जो 6 राज्यों में उपचुनाव है, यह लड़ाई कांग्रेस भाजपा की नहीं है। यह लड़ाई अब कांग्रेस और बागी या पुराने कांग्रेस की रहेगी है। भाजपा तो खुद आज रो रही है, उनके आपके घर हमारे घर में कोई बाहर का किराएदार आके अपना पक्का घर बना ले, और ये 6 जो लोग जो हैं, इनका जो मंशा है बहुत गलत है। ये इनमें से कुछ प्रत्याशी पहले भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए थे, हमने उनकी कार्यशैली देखी है कि वो हमारी पार्टी में अंदर आने के बाद कैसे उन्होंने एक सिस्टम को कैप्चर किया, अपने लोगों को इंट्रोड्यूस किया, अपने घर वालों को, अपने सके संबंधियों को, अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस किया। यही कार्यशैली बीजेपी में चलाएंगे। और आज मैं आपको कहूँ तो भाजपा का जो वर्कर है वो इतना हतोत्साहित, इतना मतलब उनकी हालत इतनी खराब है कि वो घुट घुट के जीने को तैयार है कि बहुत सारे लोगों ने बगावत भी की है। बगावत ये भी कह रहे हैं कि हम यहाँ दरी बिछाने के लिए हैं क्या? भाजपा खुद को प्रोजेक्ट तो ऐसे करती है कि हम देश की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की हितैषी पार्टी है। हमारी पार्टी में कार्यकर्ता कहीं से उठ के कहीं पहुंच सकता है। आज कार्यकर्ता को वो दरी बिछाने लायक भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। बाहर के लोग आके अभी सिस्टम को ऐसा कैप्चर कर लेंगे। हमारे हमीरपुर जिला में ही अभी इनके प्रदेश अध्यक्ष आए थे, तो जो 2 जगह के बागी थे, वहाँ के पुराने प्रत्याशी वहाँ नहीं पहुँचे, उनकी टीमें ना पहुँची। तो ये एक बार दिखावा तो कर रहे हैं भाजपा के लोग कि हम साथ देंगे, लेकिन वो साथ देने वाले नहीं हैं, क्योंकि साथ लेने वाले की भी मंशा खराब है और इन लोगों का क्लियर है कि कोई बाहर से आएगा तो। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लगातार ये कहा जाता है कि आम परिवार से आए हैं जी, और लगातार वैसी ही योजना चला रहे हैं जो आम लोगों के जीवन में सुधार लाए, महिलाओं के जीवन में सुधार लाए, अनाथ बच्चों के जीवन में सुधार लाए। ये जो तमाम योजनाएं चल रही हैं जी। और एक सबसे बड़ा सवाल जो लगातार ये पूछा जाता है कि ये जो पूरा राजनीतिक षड्यंत्र हुआ, उसके पीछे एक कारण ये भी रहा कि प्रदेश में बड़े स्तर पे खनन माफियाओं का कब्जा था। बिल्कुल, बिल्कुल। और लगातार वो हिमाचल प्रदेश को चीर रहे थे, वहाँ से पत्थर सीमेंट सब कुछ बना रहे थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू जब इस प्रदेश में सीएम बने तो इन सारी अवैध चीज़ें जो थी उस पर उन्होंने कंट्रोल किया, उसको ख़त्म करने का प्रयास किया। उसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा मामला हुआ वो खनन माफियाओं का भी एक वो है कि इनको हटाना है और फिर से अपना जो अवैध काम था खनन का उसको फिर से चमकाना है। क्या ये सच है? आप लोग इसको कैसे देखते हैं? ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इन 6+3 जो इंडिपेंडेंट थे, 9 बागी विधायक थे, इन सब की जो कार्यशैली है समाज सेवियों और राजनीतिज्ञों की तरह नहीं है, ये कारोबारी हैं सब। ये हमारे पहाड़ खोद के रेता बजरी बेच के इलीगल लीज पे कब्जा करके वो काम कर रहे हैं। और जब पीछे हमारा प्रदेश आपदा से गुजरा, तो जब मुख्यमंत्री ने ये अनाउंस किया कि जो ब्यास बेसिन है इस पे सब क्रशर बंद हो गए, तो इन लोगों को वहाँ पे बात बहुत आहत हुई, इनके धंधों पर रोक लगी। और इसी असहमति का जो होता है, इन असहमत लोगों की सहमति का एक समूह बना, जो बाद में ये बागी कहलाए या गद्दार कहलाए। तो बिल्कुल ठीक है। गद्दार क्यों कहते हैं आप लोग इनको? गद्दार इसलिए तो कहते हैं कि हमको सम्मान नहीं गद्दार इन्होंने हमारी पीठ पर छुरा घोंपा है, इसलिए गद्दार कहते हैं। ये वही, क्योंकि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमने इन लोगों के जिंदाबाद के नारे भी लगाए जब ये चुनाव जीते। बीच में कभी चुनाव हारे तो हमने इनके फिर भी जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन इन्होंने अपनी जो गंदी मंशा थी इनकी, चाहे पैसे के पीछे, तो हर कार्यकर्ता की पीठ में छुरा घोंपा है कि हमारे जो प्रत्याशी थे उनको वोट नहीं दिए। और हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ एक षड्यंत्र के नाते इन्होंने एक समूह बनाया। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी का जो हर कार्यकर्ता है वो आहत है। वो इसलिए आहत है कि इन्हीं के हम जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन जब ये डिसीजन लेते हैं तो किसी कार्यकर्ता का कोई ध्यान नहीं होता। इन्हें फिक्र होती है तो अपनी जेब की, अपने परिवार की, अपने बच्चे के भविष्य की, अपने व्यवसाय की भी कह सकते हैं, जो हम अभी खनन माफिया की बात। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे एक कारोबारियों, असहमत कारोबारियों की सहमति का समूह है। असहमत कारोबारियों के सहमति का एक समूह है। नाराज हैं लोग। क्या नाम होगा आपका? मेरा टोनी ठाकुर। कैसे देखते हैं आप? कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 25 साल। 25 साल उम्र होगी। और 15 साल की राजनीति में अब मानता हूं कि आपने हिमाचल प्रदेश में देखी है। 15 साल में बीजेपी भी रही, कांग्रेस भी रही, वो कभी प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ कोई विधायक टूट करके या बिक करके चला जाए, कुछ पैसे लेकर के अपने कारोबार को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ऐसे वो करे। कैसे देखते हैं आप एक युवा होने के नाते? देखिए, हिमाचल को पूरे देश भर में अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग आमतौर पर बहुत ही अपना सामान्य जीवन जीने वाले, अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं। और रही जो बात आप जिनको बागी कह रहे हैं, मैं तो इनको गद्दार ही कहूँगा। बागी कौन होता है? बागी वो होता है जो बीच में रहकर आवाज़ उठाए। अगर इनको ऐतराज़ था तो ये पार्टी मंच पे या कहीं और जाके जो था वो आवाज़ उठा सकती। ये तो गद्दारी हुई
कि पिछले दिन तक आप सहमति जताते रहे, बाद में आपके अकाउंट में पैसे आ गए या अपने कारोबार को बचाने के लिए आपने धोखा दे दिया, जिस थाली में खाए उसी में छेद कर दिया। तो हिमाचल के लोग ऐसे लोगों को बड़े सही तरीके से जानते हैं। और हिमाचल, मैंने आपको पहले कहा, हिमाचल ईमानदार राज्य है। यहाँ के लोग अपने जो रोज़मर्रा के कार्य हैं, इसी देवभूमि और देव समाज में विश्वास रखने वाले लोग हैं। और इस तरह के लोग जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, तो ये किसी भी घर में चले जाए वहाँ छेद ही करेंगे। आपके अब वो विधायक नहीं रहे, इंद्रदत्त लखनपाल जी, उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में बहू बन करके आई हूँ। देखिए जी, लखनपाल जी ने तो लिंग ही चेंज कर लिया, उनको तो मैं क्या ही बोलूँ, उन्होंने तो अपना लिंग ही चेंज कर लिया, जो मर्द से औरत बन गए। तो उन पे तो ने पहली बार ऐसी बगावत भी देखी और पहली बार हिमाचल प्रदेश में मूंछों वाली बहू भी देखी है। देखिए, अब ये उनका पर्सनल है कि वो किस तरह से ये बोल रहे कि मैं बहू बन गई। देखिए, है तो समाज में, अगर वो ऐसा बोल सकते थे कि मैं नए घर में गया, अब उन्होंने बहू की व्याख्या दी है, तो अब मुझे नहीं लगता कि पैसा इतना ताकतवर है कि बंदा लिंग ही चेंज कर ले। तो इस पे तो मैं क्या ही बोलूँ। अब ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कैसा नेता इनको मानते हैं, कैसे सीएम मानते हैं? देखिए, मैं खुद एक आम घर से बिलोंग करता हूं और बहुत खुशी की बात होती है कि जब आम घर का व्यक्ति इतनी चुनौतियों से लड़कर, इतनी विपरीत परिस्थितियों से लड़कर इतने आगे जाता है और ये एक एग्जाम्पल सेट करता है। और बहुत उससे भी ज़्यादा गर्व की बात हमें है कि वो हमारे हमीरपुर ज़िला से बिलोंग करते हैं, हमारे खुद के ज़िला से बिलोंग करते हैं। तो हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला ये विषय है। हमीरपुर में 2 सीटें हैं, एक हमीरपुर स्वयं और सुजानपुर की एक जो सीट है। इन 2 सीटों के विधायक बीजेपी में जाने के लिए, मतलब वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। एक निर्दलीय थे, एक कांग्रेस पार्टी के विधायक थे। क्या हमीरपुर की जनता फिर से इनको जिताने के लिए जोर लगाएगी, या इनकी जो कार्यशैली है, इनकी जो बगावत है, इनका जो पार्टी बदलने का वो तरीका है, कि उस पर अविश्वास है लोगों का? देखिए, जब कोई पार्टी की भी मैं बात कर लूँ या अपने घर की बात कर लूँ, जब हमारे घर में मेहमान आता है तो वो 4 दिन ही अच्छा लगता है। और इन्होंने जब पार्टी बदली है, अगर मैं सुजानपुर की बात करूं तो जो वहाँ के विधायक थे, पूर्व विधायक थे, उन्होंने पहली बार पार्टी नहीं बदली, उन्होंने पहले भी पार्टियां बदली। तो अब लोग उनके जो है वो काम करने के तरीके को समझ चुके हैं कि वो किस तरह से इस तरह लोगों को बरलगा कर जो है वो वोट लेते हैं। और मैं हमीरपुर की बात करूं तो हमीरपुर के विधायक अभी 14 महीने पहले जीते थे। पहले उन्होंने कांग्रेस से टिकट अप्लाई किया, फिर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के स्वागत करवाते रहे, फिर पाला बदल कर, क्योंकि उनका जब काम रुक गया तो पाला बदल कर वो भाजपा में चले गए। कौन सा काम रुक गया? क्योंकि लोग कहते हैं कि वो खनन माफिया भी हैं लगातार। बिल्कुल, उनका जो माइनिंग का काम था वो किसी से छुपा नहीं है। और जिस तरह की आपदाएं जब ब्यास नदी के ऊपर सभी क्रशरों का जो था, वो अब बात कहाँ से आती है? क्योंकि उन्होंने इलेक्शनों में इन्वेस्ट ही इतना कर दिया था, इतना इन्वेस्ट इलेक्शनों में कर दिया था। जब पैसा पूरा ना हो तो उनको तो पाला बदलना ही था, क्योंकि भ्रष्टाचार पर पूरा अंकुश जो था वो मुख्यमंत्री जी ने लगाया था। आप लोग देख सकेंगे किस तरह से अवैध जो खनन था वो बंद, उस पर रोक थी। तो उसी को जब पैसा पूरा ना हो तो लोगों को, आपको पता है कि इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं जो समाज में मान्य नहीं होते हैं। पैसे के लिए विधायकों ने पार्टी बदल ली, ये तमाम लोगों का कहना है कि जो है हिमाचल प्रदेश की ऐसी संस्कृति नहीं है और हिमाचल प्रदेश ऐसी संस्कृति को बर्दाश्त नहीं करेगा।